खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस में फितनाल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में खारजी सरगना आलम महसूद समेत 10 खारजी हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में 5 खारजी मारे गए। सदर वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के सरकारी इदारों पर गुज़श्ता हफ्ते 2 साइबर हमलों का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IIT को ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा, जिन इदारों की होस्टिंग NTC के पास है उन पर हमले कामयाब नहीं हुए। हुकूमती सतह पर साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाई जा रही है। आलमी दुनिया पे पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है, और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। बिलावल भुट्टो ने कहा, मोदी जंग हारा है, कश्मीर के खिलाफ साजिश में भी हारेगा। मोदी शिकस्त के बाद अब मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पाक फिजाइया ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मार्का हक में फतह से पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बुखलाहट का शिकार। एक तरफ बढ़ के तो दूसरी जानिब दिफाई कमजोरियों का एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मज़हका खेज बयान खिफ़त मिटाने की कोशिश। एक तरफ भारतीय आर्मी चीफ ने झूठा दावा किया कि हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ एतराफ़ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। पायदार तरक्की अमन व इस्तेहकाम पर मुनहसर है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। इसहाक डार का समाजी और मुआशी चैलेंजेस, गुर्बत, मौसमियाती बहरान से निमटने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की जानिब से ठोस मुआशी राबतों के आज़म का इजहार। जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जस्टिस जमाल मंदखेल शामिल। फैसल मुमताज राठौर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। फैसल राठौर ने कहा, कश्मीर के अवाम को दोबारा नुमाइंदों से जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे, अवाम में बैठकर कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में सियासत बहाल कर दी। हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली वज़ीर आज़म बनाया गया। विफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हकूक दिलाएंगे। जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी बेंच में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर नहीं जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार। बन्नू के इलाके पुल सौरानी के मकाम पर मोटरसाइकिल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की तहकीकात।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को घर किराए पर देने पर कार्रवाई होगी। असलहा लाइसेंस जिस सूबे में बने वही इस्तेमाल हो, इस पर विफाकी हुकूमत से बात करेंगे। पंजाब में जराइम की शरह में कमी आई है। लाहौर लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा महफूज शहर है। 18वीं आईनी तरमीम को कभी रोल बैक नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लड़ाई मुआफ़ करो, कराची को साफ करो। मुस्तफ़ा कमाल विफाकी हुकूमत से 10 अरब रुपए ले आए, शहर के लिए मिलकर काम करते हैं, तासुब की ऐनक को निकाल कर बात करें। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम में इख्तियारात विफाक से सूबों को गए मगर टाउन्स तक नहीं पहुँच सके। हमारा एक ही मुतालबा है, आवाम को इख्तियारात और वसाइल उनके घर की दहलीज पर मिले। वज़ीर आला सिंध को सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली काम भी करने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम आवाम नहीं हुक्मरानों के मफाद में है। जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था, ये आवाम के मफाद में नहीं है। तमाम तरामीम वापस होंगी। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जलाओ घेराव केस में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। एजाज चौधरी की 9 मई केसेस में सजा के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। वज़ीर आला KP शहरियों से मुलाकात। आंखों और दिल के मरीजों के लिए खुसूसी हिदायत। सुहेल अफरीदी ने कहा, अवामी खिदमत का मैंडेट मिला है। अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। एबटाबाद हरीपुर समेत हजारा डिवीजन के सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार। मुलाजमीन को सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचना होगा। मुसलसल देर से आने पर मुलाजमीन को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। अमले से मुसलसल 12 घंटे ड्यूटी नहीं कराई जाएगी। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सिंध के दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध दिसंबर तक इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू करेगी। हालिया माली साल में मजीद 500 बसें लाई जाएंगी। लाहौर में रावी पुल पर मुरम्मत के बायस मोटरवे के 2 ट्रैक बंद कर दिए। ट्रैफिक सिग्नल ट्रैक सिंगल ट्रैक पर मुंतकिल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने कहा, मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से हैवी ट्रांसपोर्ट की एंट्री बंद कर दी गई। कराची में मुबैना तौर पर भत्ता न देने पर MA जिन्ना रोड पर गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग। मालिक के मुताबिक 50 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। पुलिस की तहकीकात। मेंबर सिलेक्शन कमेटी अजहर अली ने इस्तीफा दे दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ यूथ प्रोग्राम काम कर रहे थे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर देखा गया। फैसलाबाद गुजरांवाला की फिजा लाहौर से भी ज्यादा मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत की तरफ से आलूदा हवा का दबाव पंजाब की जानिब बढ़ रहा है। शहरियों को रिलीफ के लिए फोकल टीमें 24 घंटे फाल हैं। कानून शिकनी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में बाड़े की छत गिरने से 16 भैंसें हलाक हो गई। 50 से ज्यादा जख्मी। हुकाम के मुताबिक बाड़े के सतून कमजोर होने से छत गिरी।